स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक फैक्टराइजेशन। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं फैक्टराइजेशन में हमने एक पार्ट ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे। सो आज की क्लास में हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं दो या दो से ज्यादा पॉलिनोमियल्स के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको निकालने का तरीका। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस हमको करने होते हैं। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड द जीसीएफ एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब स्टूडेंट्स, ये जीसीएफ क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कभी कभी एग्जाम में ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए आ जाता है, तो कभी कभी एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए आता है। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों जो है वो एक ही चीज के नाम है, ठीक है। ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट एक ही चीज होती है, तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना है। सो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं। मैं पहले के कुछ क्वेश्चंस आपको दोनों मेथड से कराऊंगा, एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड। उसके बाद आगे के सभी क्वेश्चंस हम शॉर्ट मेथड से ही करेंगे, क्योंकि लॉन्ग मेथड आपके कोर्स में है नहीं। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और आपको इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होता है वो मैंने आपको अच्छे से पिछले वीडियो में बता दिया था। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लॉन्ग मेथड से करेंगे। सो सबसे पहले यहां पर 2x का स्क्वायर लिख देता हूं और यहां पे 12x का स्क्वायर लिख देता हूं। अब इसको कैसे हम फैक्टर्स निकालते थे इसके, देखिए यहां पर नंबर तो 2 ही है और 2 को और नहीं तोड़ सकते, मतलब इसके और फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, तो सीधा आपको 2 लिख देना है। उसके बाद मल्टीप्लाई करके x देखिए एक बार आ गया और उसके बाद एक और x आ गया, तो 2 बार x आ गया है। अगर हम 12x स्क्वायर की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए 12 को तोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहां पे 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 6 बचता है। उसके बाद दोबारा 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 बचता है। उसके बाद अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 2 बार x इसके पास भी है। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या किया था हमने, जो चीजें दोनों के पास हैं उसको मार्क कर लेना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एचसीएफ अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहां पर एक 2 तो मिल गया है, दोनों के पास है। उसके अलावा और इसके पास कोई भी नंबर नहीं है, तो हम और नंबरों को नहीं देखेंगे। यहां पर आप देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 2x का जो पेयर है वो दोनों के पास है। क्या ये बात सही है? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, बिल्कुल। तो दोनों x लिख दिए यहाँ पे। तो इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो ये हो जाता है 2x का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 2x का स्क्वायर। अब ये तो हो गया लंबा मेथड। अब हम इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। शॉर्ट मेथड क्या रहेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं शॉर्टकट। सो शॉर्टकट में आपको क्या करना है, देखिए शॉर्टकट में आपको पहले तो ये देखना है कि जो नंबर्स हैं उनका एचसीएफ कैसे निकलता है, और नंबर्स का एचसीएफ आपको ऑलरेडी निकालना आता है ना। हमने 5th क्लास में 6th क्लास में ये नंबरों का एचसीएफ निकालना सीख लिया था अच्छे से। तो वो तो आपको बिल्कुल वैसे ही मेथड से निकालना है। अगर देख के पता लग रहा है तो देख के निकाल दो, और अगर देख के नहीं पता लग रहा, मान लो कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें हमको एचसीएफ नहीं पता लगता है, तो उस केस में स्टूडेंट्स आपको करके देख लेना है अलग से, ठीक है। तो नंबर्स का आपको कैसे करना है वो तो आपको पता है, लेकिन अलजेब्रा का शॉर्टकट बहुत सिंपल सा है। आपको क्या करना है, देखिए यहां पर नंबर तो मैं लिख देता हूं, देखिए 2 और 12। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं, है ना, छोटा भाई। ऐसा कौन सा छोटा भाई है जिनके टेबल में ये दोनों आते हैं? तो भाई 2 है, सीधी सी बात है। 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 12 भी आता है। इतना क्लियर? तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं दोनों की पावर्स देखिए स्टूडेंट्स, दोनों ये वेरिएबल मैं बात कर रहा हूं, x की पावर 2 है दोनों में। तो दोनों में जब पावर 2 है तो हमको क्या लेना पड़ता है, जिसके पास कम पावर हो वो लिख दो। अब आप कहेंगे यहां पर तो दोनों बराबर पावर है, तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, इसमें से किसी की भी पावर मान के लिख लो, क्योंकि दोनों के पास ज्यादा भी है और दोनों के पास कम भी है ना। तो यहां पर हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, x की पावर 2 उठा के यहां पे लिख देंगे। तो ये 2x का स्क्वायर इस तरह से आपको फाइंड करना है। क्लियर है? तो लॉन्ग मेथड से तो बस आपको समझाने के लिए करवा के दिखा रहा हूं, आपको जो मेन मेथड है वो ये वाला समझना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। यहां पर भी मैं सबसे पहले लॉन्ग मेथड कर लेता हूं स्टूडेंट्स। तो लॉन्ग वाला जो मेथड है वो 6x क्यूब और नीचे y लिख दिया, और यहां पे 18x स्क्वायर और यहां पे y क्यूब लिख दिया, ठीक है।
अब 6 को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 × 3 होता है। उसके अलावा इसके पास 3 बार x है, 1 2 3, और y कितनी बार है, एक ही बार y है। ठीक है, तो यहां पे y लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने यहां पर इसके फैक्टर्स निकाल के लिख दिए। उसके बाद अब 18 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। 18 कैसे बनता है, देखिए 2 × 3 करके 18 बनता है। उसके बाद x कितनी बार लिखूंगा, 2 बार x लिख देता हूं, और y कितनी बार है, देखिए y 3 बार है इस बार। ठीक है, तो y आपको 3 बार लिखना है यहां पे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से इनके पास कॉमन है। तो यहां पे मैं HCF लिख देता हूं पहले। सो यहां पर आप देख सकते हैं 2 जो है वो दोनों के पास है, तो यहां पर एक बार 2 आ गया। 3 जो है वो दोनों के पास है, तो यहां पे एक बार 3 आ गया, और नंबर ऊपर खत्म हो चुके हैं, तो इस वाले 3 को नहीं लेना है आपको। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं x कितने हैं। तो यहां पे देखिए 3x हैं, यहां पर 2x हैं, तो इसका मतलब 2 से पेयर तो बन जाएगा, है ना, 2 से 2 का पेयर बन जाएगा, तो इसका मतलब मैं यहां पे 2x लिख देता हूं। और y अगर हम गिन लें तो स्टूडेंट्स यहां पर एक y है और नीचे कितने y हैं, 3 y। ठीक है, तो एक से एक का पेयर ही बनाना, तो y और y मतलब एक बार y नीचे आ गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो देखिए क्या हो गया, 2 3 6 हो गया, और x और x 2 बार है, तो इसका मतलब x की पावर 2 और यहां पे y। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहां ये हमारा आंसर आ चुका है। इन दोनों पॉलिनोमियल्स का जो HCF है वो रहेगा 6x² एंड y। ये तो लॉन्ग मेथड हो गया। आइए शॉर्ट मेथड से देखते हैं कि क्या हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए नंबर्स की बात करते हैं, 6 और 18। तो भाई 6 और 18 तो बड़ा गहरा संबंध है इन दोनों का। क्यों? क्योंकि 6 के टेबल में 18 भी आता है ना। तो ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिनके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं? ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 6 भी आता है और 18 भी आता है? सबसे बड़ा नंबर बताइए। ऐसे तो ये 2 के टेबल में भी आते हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं, लेकिन ये नहीं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा? भाई सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो इसका मतलब मैं यहां पर लिख दूंगा 6। ठीक है, तो जब HCF निकालो स्टूडेंट्स, तो जो मैंने लाइन बोली आपको उसको मन में रिपीट करना, और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा तब निकालना। ठीक है, चलिए अब यहां पर 6 तो मैंने लिख दिया है नंबर्स की जगह। अब यहां पर देखिए इसके पास पावर लगी हुई है 3 और इसके पास पावर लगी हुई है 2, तो x वेरिएबल में कम पावर इसके पास है, तो इसका मतलब मैं इसको उठा के लिख देता हूं, जो भी कम होता है उसको लिख देना। अब y पे चलते हैं। y में देखिए इसके पास कोई भी पावर नहीं लगी हुई, इसका मतलब कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे 1 होता है। जो 1 होता है वो लिखने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए लिखते नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर पावर 1 है और यहां पर पावर 3 है, तो मैं छोटी वाली पावर लिखूंगा जो कि हो जाएगी 1। अब आप आंसर चेक कर सकते हैं, क्या ये बिल्कुल सेम आंसर नहीं है? बिल्कुल सेम आंसर है ना। ठीक है, तो हम यही 2 क्वेश्चन करेंगे लॉन्ग मेथड से, जो हमने किया है अच्छे से समझ लिया है लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। इसके बाद जो हम करने वाले हैं सिर्फ शॉर्ट मेथड करेंगे। हाँ, थोड़ा सा आपको बस ये जो नंबर्स होते हैं इनमें टाइम लगने वाला है सीखने में, क्योंकि ये एकदम से नहीं आता। कैलकुलेशन आप लगातार करेंगे, जब आप मैथ्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आते होंगे। सो स्टूडेंट्स ये धीरे धीरे हम समझेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। पार्ट 3 में आप देख सकते हैं 7x 21x² एंड 14xy²। तो इसका अब हम सीधा शॉर्टकट मेथड से ही करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप नंबर्स पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 14 है। तो क्या ये नंबर एक ही टेबल में नहीं आते? जाने पहचाने नंबर लग रहे हैं ना, 7 14 और 21। तो ये सारे नंबर्स जो है वो 7 के टेबल में आते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछूं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में ये तीनों आते हैं और वो नंबर सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, ऐसा कौन से सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल में ये तीनों आते हैं, तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे सर वो 7 है। 7 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये तीनों आते हैं, और 7 सबसे बड़ा नंबर भी है, क्योंकि 7 से ऊपर अगर आप चले गए, मान लो आप 8 पे आ गए, 9 पे आ गए, 10 पे आ गए, तो 7 तो आता नहीं ना इन सबके टेबल में, है ना। अगर आप 8 की बात करोगे तो 8 के टेबल में 7 तो आएगा ही नहीं, तो 7 से ऊपर नहीं जाना आपको।
तो यहां पर सबसे बड़ा नंबर 7 ही है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर अब x की बारी आती है, तो यहां पर x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, एंड यहां पर भी x की पावर 1 है। तो सबसे कम किसके पास है भाई? x की पावर 1 सबसे कम है, तो इसका मतलब मैं सीधा सीधा x यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। आगे देखते हैं, y की पावर देखते हैं अब स्टूडेंट। देखिए y की पावर 2 है और यहां पे y है ही नहीं और यहां पे y है ही नहीं, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर इन तीनों में से किसी के भी पास y नहीं है तो आप y नहीं लिख सकते। ठीक है, तीनों के पास होगा तभी उस चीज को लिखेंगे और जो सबसे कम होगा वही लिख देंगे। आई होप ये चीज क्लियर है। तो यहां पर जो HCF आ चुका है स्टूडेंट्स, आपका आंसर आ गया है 7x। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं 42 एंड 63। सो स्टूडेंट्स देखते हैं, बिल्कुल वही चीज लगाएंगे हम, लेकिन यहां पर कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, क्योंकि देखिए 42 एंड 63 दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, है ना। 42 के टेबल में 63 नहीं आता, तो अब हम थोड़ा दिमाग लगा के अपना HCF निकालेंगे नंबर्स का। सो 42 और 63 स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं? आप बोलेंगे जाना पहचाने से नंबर है और 7 जो है 7 के टेबल में दोनों आते हैं, है ना। बिल्कुल सही है भाई, 7 6 42 होता है और 7 9 63 होता है। तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर 7 हो गया, तो मैं आपको जवाब दूंगा बच्चों आपका जो आंसर है वो गलत है। 7 है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 7 नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा नंबर नहीं है स्टूडेंट्स, है ना। सबसे बड़ा नंबर नहीं है, क्यों? अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं क्या ये दोनों 21 के टेबल में आते हैं या नहीं आते? एक बार करके देखो, क्या ये दोनों नंबर 21 के टेबल में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। 21 2 42 होता है और 21 3 63 होता है। अब आप कहोगे कि सर आप क्यों मजाक कर रहे हो, हमको 12 से ज्यादा टेबल तो आते नहीं है और आप सीधा 21 के टेबल में। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला है कि जब भी ऐसा हो जाए, देखिए पहले तो आपको कोशिश करके 20 तक तो टेबल याद होने चाहिए, लेकिन 20 के बाद 21 आ गया है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप जुगाड़ चला सकते हैं। अब ये जुगाड़ क्या होता है, आपको बिल्कुल वही चीज करनी है। देखिए नंबर में तो हम एटलीस्ट कर सकते हैं ना, यहाँ पे मैंने 42 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 63 लिख दिया, तो यहाँ पे अब इसको मैं अगर काट देता हूं तो यहाँ पे देखिए 21 आ गया, उसके बाद 3 आ गया और उसके बाद यहाँ पे 7 आके ये 1 बन गया। बिल्कुल उसी तरह मैं यहाँ से देखिए 2 से नहीं कट रहा है तो मैं 3 से काटूंगा सीधा, अगेन 21 आ गया, उसके बाद 3 से फिर 7 आ गया, 7 और 1। तो आप देख सकते हैं दोनों के पास कौन कौन से नंबर हैं। देखिए एक तो 3 आ गया, है ना, दोनों के पास 3 है और उसके अलावा दोनों के पास 7 भी है, तो दोनों के पास 7 भी है, तो यहाँ पर जो इनका HCF आएगा वो 21 आएगा। तो नंबरों का HCF स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, तो जब भी बड़े नंबर हो ना स्टूडेंट्स, छोटे नंबर है तो आप देख के कर लेना, लेकिन बड़े नंबर हो तो आपको ये ऐसा टेबल बना के HCF निकाल लेना है, गलती मत करना। ठीक है, गलत हो गया तो समझ लो सब कुछ गलत हो गया, टाइम लगेगा लेकिन आपको गलत नहीं करना है किसी भी हाल में। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, तो यहां पे मुझे पता लग गया है कि दोनों नंबर्स का जो HCF है वो तो 21 आ गया। अब बारी आती है x की। देखिए x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, ये तो बच्चों का खेल है, ये लो कम वाली पावर लगा दी उठा के। y इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो इसका मतलब एक बार y आ गया। z इसके पास 1 है, z इसके पास 3 है, तो यहां पर एक बार z आ गया, आंसर आ चुका है। ठीक है, तो टाइम जो लगने वाला है वो सिर्फ नंबर्स में लगने वाला है, बाकी कहीं टाइम नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां लिखा है 12ax² 6a² x³ 2a³ x की पावर 5। आइए जल्दी से कर लेते हैं। अब यहां तो स्टूडेंट्स देखिए छोटे नंबर्स हैं तो यहां पे देख के कर लेंगे। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में ये तीनों आते हैं, बताइए भाई। 2 ही ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये तीनों आते हैं, है ना, तो मैं यहां पर 2 लिख देता हूं। उसके बाद a देखिए, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, तो मैं a की पावर 1 लिखूंगा क्योंकि सबसे कम वाली लिखनी है। x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 5, तो मैं यहां पे x की पावर 2 लिखूंगा और ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपको HCF निकालना है पॉलिनोमियल्स का। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। सो स्टूडेंट्स अगले 3 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं 6 पार्ट में लिखा है 9x² 15x² y³ 6xy² एंड 21x² y²।
सो स्टूडेंट्स यहां पर आपको 4 पॉलिनोमियल दे दिए, तो मैं आपको यही कहूंगा कि 4 दे दें या 5 दे दें, बात एक ही है, आपको काम एक ही करना है। तो स्टूडेंट्स यहां अगर आप देखें नंबर्स कौन से लिखे हैं, देखिए 9, 15, 6 एंड 21। तो ऐसा कौन सा नंबर है, और वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए जिसके टेबल में ये चारों नंबर्स आते हैं। देखते हैं क्या ऐसा नंबर 2 है? नहीं, 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 के टेबल में 9 और 15 नहीं आता। क्या ऐसा नंबर 3 है? 3 हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखिए 3 के टेबल में सारे नंबर आ रहे हैं, है ना, 3 के टेबल में सारे नंबर आ रहे हैं। और देख लेते हैं, देखिए 4 और 5 भी नहीं होगा। 6 देख लेते हैं एक बार, क्या 6 के टेबल में सारे आ रहे हैं? देखिए स्टूडेंट्स 6 के टेबल में भी सारे नहीं आ रहे। देखिए 9 और 15 और 21 ये सभी 6 के टेबल में नहीं आते। तो याद रखना इसके आगे अब नहीं जाना आपको चेक करने के लिए। ये नहीं कि आप 100-200 तक पहुंच जाओ चेक करते करते, ऐसा नहीं है। मैंने 6 तक ही क्यों चेक किया स्टूडेंट्स? क्योंकि इनमें से सबसे छोटा नंबर जो था वो 6 ही था। तो 6 से अगर मैं आगे चले जाऊंगा तो उन सबके टेबल में 6 तो कभी नहीं आएगा ना। तो यहां पर थोड़ा दिमाग यूज करना अपना, आपको ऐसे चेक करना है, लेकिन आपको यह जरूर देख लेना है कि सबसे छोटे नंबर के आगे मत चले जाना, क्योंकि उसके आगे तो सभी ऐसे नंबर होंगे जिनके टेबल में कभी भी वो नंबर नहीं आएगा। आई होप ये चीज क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो यहां पे मुझे नंबर मिल चुका है ऑलरेडी। तो 3 एक ऐसा नंबर था जिसके टेबल में ये सारे नंबर आ रहे थे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है और एक्स की पावर 2 है, तो मैं एक्स की पावर 1 वाला लिख देता हूं। y के बारे में बात करेंगे, देखिए इसके पास y नहीं है, ठीक है, तो आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो मत लिखो, सबके पास होना चाहिए तभी तो लिखते हैं। तो यहां पर आप आगे देख के टाइम मत खराब करना। इसके पास y नहीं है तो हम क्या करेंगे, y को नहीं लिखेंगे। तो इसका आंसर ऑलरेडी आ चुका है 3x। अगले क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें एक नई चीज आपको दिखेगी स्टूडेंट्स, देखिए एक नेगेटिव वैल्यू आपको दी हुई है -12। अब ये नेगेटिव आ जाते तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। नेगेटिव में आपको क्या करना है, जो नंबर जब आप कॉमन लोगे, तो जब आप इसमें से कॉमन ले रहे होगे, आपको देखिए माइनस का साइन एक ही के पास है ना, एक के पास ही है ना माइनस का साइन। तो हम क्या करेंगे, जब एक ही के पास माइनस का साइन है तो हम कॉमन लेंगे ही, ठीक है, इतना याद रखना। तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें माइनस का साइन जो है इसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि तीनों के पास जो चीज होती है सिर्फ और सिर्फ हम वही कॉमन लेते हैं, है ना। तो माइनस और प्लस के साइन में भी हम लोग वही करेंगे। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दूं आपको कि यहां पर देखिए इसके पास कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, इसके पास प्लस का साइन है, इसके पास प्लस का साइन है और इसके पास भी प्लस का साइन है, सबके पास प्लस का साइन है। तो आंसर जो आया ना हमारा, इसमें भी प्लस का साइन है, हमने सबका प्लस भी कॉमन लिया है, वो ऑलरेडी अपने आप ही आ गया, क्योंकि वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ना। लेकिन अगर स्टूडेंट्स माइनस का साइन एक ही जगह आपको नजर आ रहा है तो समझ लेना आपको माइनस का साइन कॉमन नहीं लेना। हाँ अगर तीनों में माइनस का साइन आ रहा होता तो हम माइनस भी यहां पे ले लेते। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो हम और क्लियर करेंगे, तो फिलहाल तो मैं ऐसे ही करने वाला हूं। अच्छा नंबर्स को देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 4, 12 और 18 ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में ये तीनों नंबर आते हैं? तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं 4 के टेबल में तो नहीं आते हैं, और 4 से कम कौन कौन से नंबर हैं? 3 के टेबल में भी 2 तो आते हैं लेकिन तीसरा नहीं आ रहा। 2 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये तीनों आ रहे हैं, तो मैं यहां पे 2 लिख देता हूं। उसके बाद ए देखिए कि कम है, कम किसके पास है, ये लीजिए ए का स्क्वायर सबसे कम है, और बी की वैल्यू सबसे कम किसके पास है, इसके पास है, तो यहां पे बी लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। अगला यहां पे देखिए नंबर्स में देख लेते हैं, यहां पर दोबारा से सभी नंबर प्लस में है, और ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो है वो 3 है। 3 के टेबल में ये तीनों आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। x की पावर यहाँ पे 1 है तो ये उठा के लिख दिया। y की पावर सबसे कम 2 है तो मैं यहाँ पे y का स्क्वायर लिख देता हूँ, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो झटपट करना है, एक बार चीज को समझ लेनी है, अच्छे से रूल्स हमने समझ लिए हैं, उसके बाद अपनी स्पीड पे काम करना है। स्पीड पे काम होता है बाद में, पहले अपनी गलतियों पे काम करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि गलत सलत स्पीड में तो कर रहे हैं और गलत कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले काम को करना सीखिए आराम आराम से, और एक बार आ जाए तो उसको स्पीड में करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं।
सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पार्ट 9th एंड 10th मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए लिख दिया है। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जो भी आपका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करके अपना आंसर चेक कराइए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म करते हैं हम अपना फैक्टराइजेशन का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।